हम उसको गौ माता के दर्शन करवाते थे। उसके दो फायदा होते थे, एक तो व्यक्ति को ये पता लग जाता कि भैया रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया चकाचका दूध दही लस्सी सब मिलेंगे, और बढ़िया अक्रूर जी को बढ़िया भोजन पवाया। और इसके बाद अब प्रश्न होता है, जबकि हम लोगों का क्या आए देर नहीं हुई, प्रश्नों की झड़ी लगाते थे, भैया कैसे आना हुआ। उनका बढ़िया स्वागत हुआ, बढ़िया भोजन करवाया। कृष्ण और बलराम चाचा जी के चरण दबा रहे हैं और अब वार्तालाप हो रहा है। तो अक्रूर जी ने गोपनीयता से भगवान कृष्ण को बता दिया कि इस प्रकार का षड्यंत्र कंस ने रचा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सावधान चाचा, ये बात मेरे अलावा किसी ब्रजवासियों को मत बता देना, नहीं तो तुम मुझे ले जा नहीं सकते यहाँ से। फिर नंद जी को बताया कि कंस ने बहुत बड़ा मेला रखा है और उन्हें बुलवाया है। तो नंद जी ने कहा कि मेरे बालकों को आज तक मैंने अकेला नहीं छोड़ा, मैं सबके चलूंगा। तो नंद जी ने पूरे ब्रज में दौड़ पिटवा दी कि जिनको मेला देखने चलना है तो चले। तो सभी ब्रज गोपवाल इकट्ठे हो गए और ये बात गोपियों को पता लग गया कि कोई कंस का दूत आया है कृष्ण को ले जाने के लिए। उस रात गोपियों को नींद नहीं आई और प्रातः काल हुआ तो गोपियां अक्रूर जी को घेर के जैसे ही रथ आका तो कुछ गोपियां रास्ते में बिल्कुल साष्टांग लेट गई, पूरा शरीर को जमीन पे बिछा दिया। तब भगवान कृष्ण ने समझाया कि मैं कृष्ण तुमसे कभी जुदा नहीं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे ही पास हूं, मुझे पृथक मत समझो। पर आप विश्वास रखो, मैं परसों आ जाऊंगा। तो गोपियों ने कहा कि हमारे स्वामी इतने खुश हैं मेला देखने के लिए, तो हमें इनकी खुशी में खुशी रहना चाहिए। तो गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया और जब तक वो रथ की धुली उड़ रही है, ध्वजा रथ की दिख रही है, गोपियां उसे ही निहार रही है। अब मध्याह्न काल हुआ तो अक्रूर जी ने समझी कि मध्याह्न काल की हम संध्या कर लें। 3 काल की संध्या होती है और 3 काल भगवान का स्मरण हम लोगों को करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सूर्य उगते ही नहीं देखते और ब्रह्म की बात करते हैं। जिसने सही तरीके से ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं देखा तो वो उस परमेश्वर ब्रह्म को क्या देख सकता है। ब्रह्म मुहूर्त मेला लगती है 4 बजे से। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप 4 बजे से उठे, 4 की जगह 5 बजे उठ जाए। इतना भी नहीं हो सके तो सूर्य न उगे उससे पहले हम अपने बिस्तर को त्यागना ही चाहिए। त्यागने के बाद अपने हाथों को मलें। हम प्रायः कहते रहते आज किसका मुख देख लिया तो ये सब इन बातों में कुछ नहीं। इस तरह से हाथ को मलना चाहिए। कराग्दे वस्ते लक्ष्मी करवद्धे सरस्वती कर मूले स्तुतो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। तो हमने हाथों को करे, इनमें सभी भगवान कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तुतो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठ के दर्शन करें। इसके बाद पृथ्वी को स्पर्श करें। क्या बोलेंगे? समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यं पादा स्पर क्षमस्व। पृथ्वी से सहनशील और कोई हो नहीं सकता। हम उसका सीना चीर करके किसान एक दाना छोड़ते हैं और किसानों को ये पता नहीं है दाना उल्टा गिर रहा है या सीधा गिर रहा है। घर माताएं बहनें अगर कोई बेला के बीज डालती है तो बड़े देख के डालती है कि ऐसा ही हो गया।
पर किसान वर्गों का सिर्फ इतना ही है कि हमें जमीन को बोना है, वो दाना उल्टा गिरे सीधा गिरे, मगर पृथ्वी एक दाने के बदले हमें 100 अनाज पैदा करके देती है। और जितनी क्षमाशील धरती माता है उससे बढ़ के कोई क्षमाशील हो नहीं सकता। इस प्रकार हमको उनके पैर पड़ना चाहिए। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। मध्याह्न काल हुआ, अक्रूर जी संध्या वंदन 3 काल की संध्या की आपको कथा सुना रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त मध्याह्न काल 11:30 से 12 के बीच, और सूर्यास्त के समय सूर्यास्त से पहले 3 बार सूर्यों को अर्घ्य देना चाहिए। हम हिंदुओं का कर्तव्य है सभी शिखा रखें, भगवान को अर्घ्य दें। ये ब्राह्मणों ने ठेका नहीं ले रखा कि वो ही शिखा रखें, वो ही अर्घ्य दें। आप लोग भी तो सूरज की रोशनी पाते हैं कि नहीं? सबके घर पे आती है कि नहीं सूरज रोशनी? तो हम सभी का कर्तव्य नहीं है का भगवान सूर्य को अर्घ्य दें? सभी का कर्तव्य है भगवान को अर्घ्य दें। तो अक्रूर जी जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो वो ही जो रूप रथ पे बैठा था भगवान बलराम कृष्ण जल के अंदर दिखने लगे। कैसी झांकी दिख रही जल के अंदर? पहला भक्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तुरंत अक्रूर जी ने बाहर निकल के देखा कि मेरे संग के नन्हे से बच्चे ना कूद जाए। अक्रूर जी अभी समझ नहीं पा रहे भगवान को अच्छी तरह से, तो देखा तो सुता रथ पे वैसे ही बैठे। फिर डुबकी लगाई, 4-5 बार हो गया, समझ में नहीं पा रहा कि ये सही है कि ये सही है। फिर भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मैं पागल हो जाऊंगा। तो भगवान कहने लगे चाचा उल्टी गंगा मत बहाओ, हम आपके चरण स्पर्श करते हैं। अक्रूर जी कहने लगे प्रभु आपकी माया समाप्त कर दीजिए, हम आपको सही तरीके से पहचान नहीं पाए। अब अक्रूर जी स्वतंत्र हो गए। अभी फिक्र लग रही थी अक्रूर जी को कि मैं इनको लेके आया हूं, अगर किसी बस इनका अहित हो गया तो मैं ब्रज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचूंगा। अब अक्रूर जी बिल्कुल स्वतंत्र हो गए कि ये तो साक्षात नारायण है, इसकी हमें क्या फिक्र करना चाहिए? ये तो पूरी जगत की फिक्र करता है, कण कण में रज रज में इसकी ही सत्ता है। इसके रोम में हजारों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। हमको जितना ये संसार दिखता है उतना ही नहीं है। 7 लोक नीचे भी है, ऊपर भी है, फिर सप्तलोक है, फिर गौलोक है। जैसे हम हमारे परिवार को समझते हैं उतना ही परिवार नहीं है, औरों का भी परिवार है। इसी प्रकार भगवान सभी जगह समाये और सबको रक्षा करते हैं। अक्रूर जी सुनिश्चित हो गए और अक्रूर जी प्रार्थना करी कि प्रभु आप हमारे घर भी पधारना। तो भगवान ने कहा कि पहले कंस मामा जी से भेंट हो जाए फिर देखेंगे। तो सूर्य अस्त के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। अभी थोड़ी देरी है, मगर ये इशारा कर रहे हैं कंस का समय नजदीक है। और जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो बाबा से कहा बाबा अभी 1 घड़ी दिन बाकी है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम थोड़ा सा घूम लेंगे और कल आपके संग घूम लेंगे। तो कहने लगे भैया ये ब्रज नहीं है, ये मथुरा है। और हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। बलराम जी ने कहा बाबा मैं तो बड़ा हूं और समझदार हूं, मैं कान्हा को लेके चाहता हूं। जब बहुत बार आग्रह करा तो पिता मान गए। कभी कभी पिता अपनी संतान की प्रसन्नता के लिए वो हार भी जाते हैं। पिता इतना शक्तिमान है, संतान को खुश करने के लिए वो जानबूझ के हार जाते और उनकी संतान खुश होती है कि हमने पिताजी को हरा दिया। पिताजी भले ही 5 भी पास थे, संतान जब कोई अधिकारी बनता है तो सबसे ज्यादा उस पिता को खुशी होती है।
उसे इतना महसूस खुशी होती है कि वो वर्णन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि चलो उनको एक पहर देने घूम के आते हैं। तो सभी ग्वाल वालों को और भगवान बलराम जी कृष्ण आज मथुरा में घूमने के लिए गए। अब चले जा रहे हैं तो स्वागत हो रहा है। ग्वाल वालों ने कहा भैया मेला तो हम हजारों घूमने गए, पर मेला में माला तो हमें पहनाई और तुम्हें जहां जो भी आ रहा है माला पहना रहा। कहले तुम लोगों को पता नहीं है किस नगर के राजा वो हमारे मामा है कंस। तो कहा भैया ये बात हमें ही बता देते, तुझे भिकमंगा घाई कपड़ा पहन के आए, हम भी बढ़िया सज बज के बढ़िया बगलबंदी बांध के जो लंबो तिलक लगा के कंठी माला धारण करके आते। अब तेरे मामा के आगे तो हम भिकमंगी घाई लगेंगे। भगवान ने कहा फिक्र मत करो, व्यवस्था करते हैं। अब चले जा रहे हैं और जिन्हें नारियों को पता लगा कि पूतना को मारने वालों आ गए, तो दर्शन करने के लिए युवती झरोखा से देख रही हैं। बुजुर्ग महिलाएं बाहर निकल आई, जो मान मर्यादा वाली पर्दा वाली थी वो झरोकों से देख रही हैं। मेरे राम जी मिथिला में थे तो उनको जब निहारते थे तो उनके नेत्र नीचे होते थे, और भगवान कृष्ण को जो कोई बात कर रहा हो तीसरी मंजिल पे तो वहीं बिल्कुल तीर की तरह उनकी नेत्र जा रहा है। और चले जा रहे हैं, सभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब आगे मामा जी मिल गए। कंस का धोबी था, कहा मामा जी राम राम। कहा भैया हम नहीं पहचान पाए। कहले कंस हमारे मामा, और जो कंस हमारे मामा तो वहां के जो रहने वाले हैं वो भी हमारे मामा। कुछ समझ गया तो भगवान को नाना प्रकार की गाली देने लगा। संस्कृत की गाली श्लोकों को घाई लगती है यहाँ पे, हमरे घाई गवारपन की गाली नहीं रहती। बाचाल कहने लगा, ढोलचरा कहने लगा कि तुम गैयों के पीछे घूमने वाले, तुझे राष्ट्रीय वस्त्रों को पहनने का अधिकार नहीं है, और तुम क्या जानो ये महाराजा कंस के वस्त्र हैं। इतना कहे देर नहीं हुई, जो चाटा मारा तो शीश जड़ा। गोविंदाय नमो। अब भगवान ने वस्त्रों की व्यवस्था कर दी कि ग्वाल वाल जो भी इच्छा है बढ़िया धारण कर लो। सबों ने वस्त्र धारण करे। अब चलने लगे तो जिस गली से जहां झाड़ू लगाने की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, कपड़ों से ही झाड़ू लगती जा रही है। जैसे एंगल पे अपन कपड़ा टांग देते हैं ना, लटकते रहते हैं, क्योंकि कोई वो नाप तोल में थोड़ी थे। कहने लगे लाला हम तो इनसे पहले तो हमारे फटे पुराने कपड़ों में ही ठीक थे, कि इनकी जब तक फिटिंग नहीं होगी, जब तक आनंद आने वालों नहीं है। इतने में दर्जी सरकार की जय हो, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं आपके वस्त्रों को सुधार दूं। कि भैया बहुत अच्छी बात है। तो दर्जी ने समस्त वस्त्रों को उनके नाप के अनुसार बनाया। वही दर्जी है जब मिथिलापुरी में भगवान गए थे तो उसने सोचा था कि ऐसे वर कुंवरों की मैं भी कभी कपड़े बने मेरे हाथ से और भगवान धारण करें। प्रभु ने इस समय आके मनोकामनाएं पूर्ण करी, सबके वस्त्र इच्छानुसार उनकी फिटिंग कर दी। और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ कलयुग में तुम्हारा दिन दूनी रात चौगनी लक्ष्मी बढ़ेगी। 10 रुपए का कपड़ा भले ही हो, उससे चौगनी उसकी सिलाई लगती है। तो अपन सभी जानते ही हैं कपड़ा की कीमत भले कितनी हो, सिलाई पे फर्क नहीं आएगा। आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का आज जो भी टेलर का काम करते हैं वो उसको ग्रहण कर रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब बढ़िया चकाचक वस्त्र हो गए और फिटिंग हो गई। कहला काना थोड़ी कसर और लग रही है,
अब कौन सी कसर कि हम ब्रजवासियों के गले में 2-4 गटर माला नहीं हो तो हमें गला सोना लगता है। तो उसी मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता था। इतना भगवान का परम भक्त था, किसी के घर भगवान गए अथवा नहीं गए, पर आज सुदामा जी के घर जो माली है वो सुता ही जाते हैं। तो आज भगवान उस सुदामा माली के पास गए। प्रतिदिन भगवान के निमित्त वो एक माला बनाता था और भगवान की फोटो के आगे रख देता था कि जब भी भगवान आएंगे और कब जाए उसे ये विश्वास नहीं था। प्रतिदिन तैयारी करता था, क्योंकि भगवान की कब कृपा बरसने लगे ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये तो प्रभु के ऊपर है। आज भगवान सुता ही पहुंच गए, बढ़िया मोटी सी माला भगवान को धारण करवाई और सभी ग्वाल वाल थे उनको पहना दी। और बढ़िया चकाचक हो गए। क्या लगे लाला नेक थोड़ो जा छत्तन और लग जातो तो पूरी इच्छा हो जाती हमारी। ठीक है, बाकी व्यवस्था करते हैं। आगे चले तो जो कंस के लिए कुबड़ी का काम था चंदन घिसके लेके जाना, ये बहुत ही वृद्ध थी और चंदन घिसने की कला भी रहती है। जितना बुजुर्ग व्यक्ति चंदन को घिस सकता है, ताकत से घिसने की वस्तु नहीं है। जो आहिस्ता आहिस्ता से चंदन को शिला पे घिसता है उतना ही अच्छा चंदन बनता है। तो भगवान कृष्ण चले जा रहे हैं, कहा ए सुंदरी, अब बाके कानों ने तो ये नाम कभी जीवन में ही नहीं सुना था। उससे तो कोई अच्छी तरह से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जब उसने ये नाम सुना तो पलट के देखा, कहा कि प्रभु कुछ आपने कहा कि हाँ सुंदरी प्रभु के पास आ गई, कि कुछ हमें भी चंदन मिलेगा। कहा स्वामी इससे बढ़ के और क्या भाग होगा। भगवान को भी चंदन लगाया, ग्वाल बाल भी अपना चेहरा सामने ले आया, जो था सबका बेजर बोर्ड टूट चुका। कहले भैया अब हो गए हम चकाचक, अब कोई कसर नहीं है। काना कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी थी और भगवान तो एक माध्यम बनाते हैं किसी चीज को। जब उसका समय आ जाता है तो जैसे ही कुबड़ी भगवान के पास आई और भगवान ने अपने श्री चरणों से कुबड़ी का जो अंगूठा है उसको दबाया, उसकी टेढ़पनता उस पे हाथ रखा, जो झटका दिया तो बिल्कुल दिव्य देह धारण को प्राप्त हो गई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान। अब मथुरा के व्यापारियों को पता लग गया, व्यापारी समाज सबसे ज्यादा समझदार होती है और दूरगामी होती है। उन्हें पता लग गया कि आने वाली सरकार इन्हीं की है, तो वो पेन से ही गुणगान गान करने लगते हैं और बढ़िया स्वागत हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि कंस तो निश्चित मरेगा, इनका ही साम्राज्य होगा। तो अपन थोड़ी दोस्ती बढ़ा लें। भगवान का स्वागत हो रहा है भक्त जगह जगह। और स्वागत होके शाम को घर आ गए भगवान। जब फिर से प्रातः काल हुआ तो बाबा तो पहले जाके सभा में उपस्थित हो गए। कृष्ण बलराम जा रहे हैं तो एक तो